हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शानू। लास्ट व्लॉग में आपने देखा कि हमने विज़िट किया था कुंभास्वामी टेम्पल, विजय स्तंभ, गोमुख कुंड और फिर उसके बाद हमने देखा रानी पद्मिनी का महल। तो लास्ट व्लॉग में तो हमने बहुत सारी जगह एक्सप्लोर की थी। अगर आपने मेरा लास्ट व्लॉग नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज का व्लॉग है मेरा चित्तौड़गढ़ विजिट पार्ट 4, जो कि होने वाला है चित्तौड़गढ़ सीरीज़ का लास्ट पार्ट। और इससे पहले जो तीनों पार्ट्स हैं उनकी लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो भी आप ज़रूर चेक करें। और हम जा रहे हैं कीर्ति स्तंभ और जैन मंदिर, दोनों जगह साथ ही में हैं। वैसे मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती थी विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ में, जबकि कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ से भी पहले का बना हुआ है। खैर, कीर्ति स्तंभ के बारे में भी मैं वहाँ पहुँचकर आपको बताऊँगी। बीच बीच में थोड़ी बहुत मैं अपनी क्लिपिंग्स भी ले रही थी। काफ़ी थक गई थी मैं और फेस भी काफ़ी डल हो गया था, क्योंकि फोर्ट विज़िट करना होता है ना, तो वहाँ पर आपको बहुत पैदल चलना पड़ता है। तो थोड़ी बहुत धूप भी थी। वैसे हम गए थे दिसंबर के महीने में, जो कि बेस्ट मंथ था ये फोर्ट विज़िट करने का। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आप चित्तौड़गढ़ फोर्ट विज़िट करना चाहते हैं तो बेस्ट मंथ है अक्टूबर टू मार्च के बीच में। आप कभी भी जा सकते हैं, क्योंकि तब मौसम थोड़ा बहुत ठंडा रहता है। और ये जो आप देख रहे हैं जौहर कुंड है, जहाँ पर रानी पद्मिनी ने जौहर किया था। वैसे यहाँ हम नहीं गए क्योंकि टाइम बहुत कम था। मई और जून में ये फोर्ट विज़िट करने ना आए, क्योंकि तब समर्स पीक पर होता है और गर्मियों के मौसम में ये फोर्ट विज़िट करना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और बातों बातों में ये आ गया हमारा कीर्ति स्तंभ और जैन मंदिर। कीर्ति स्तंभ और जैन मंदिर दोनों आसपास ही हैं और दोनों साथ में ही बनाए गए थे। कीर्ति स्तंभ के पास ही है ये महावीर स्वामी जैन मंदिर। इस मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा के शासनकाल में 1438 में ओसवाल महाजन गुणराज द्वारा करवाया गया था। कीर्ति स्तंभ 220 मीटर लंबा है, जो जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा प्रमुख तीर्थ माना जाता है। इस टावर का निर्माण एक जैन व्यापारी बघेर वंशीय शाह जीजा द्वारा राजा रावल कुमार सिंह के शासनकाल के दौरान किया गया था, ताकि जैन धर्म का महिमा मंडन किया जा सके। इस कीर्ति स्तंभ को टावर ऑफ फेम के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे ज़रूरी बात, ये कीर्ति स्तंभ प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव जी को समर्पित है। तो अगर आप भी चित्तौड़गढ़ फोर्ट देखने आ रहे हैं तो कीर्ति स्तंभ ज़रूर देखें, क्योंकि ये आपके इतिहास के पन्नों को पढ़ने का मौका देता है। तो ये हमने देखा कीर्ति स्तंभ और जैन मंदिर। और Hyundai शोरूम से फ़ोन भी आ गया था कि हमारी कार की सर्विसिंग हो गई है। तो अब हम निकल गए थे फिर से शोरूम की तरफ। तो आज हमने विज़िट किया चित्तौड़गढ़ फोर्ट। पूरा तो मैं नहीं कह सकती हूँ कि ये फोर्ट देखा है, क्योंकि कुछ 3-4 जगह थी जो छूट गई थी। जैसे कि काली का मंदिर सिर्फ बाहर से देखा था, अंदर नहीं जा पाए। वहीं सेम मीराबाई का मंदिर भी बाहर से देखा था, हम अंदर नहीं जा पाए। जौहर कुंड में भी सिर्फ गेट देखा था, अंदर नहीं गए हम। और म्यूज़ियम भी नहीं जा पाए, क्योंकि वही टाइम हमारे पास बहुत कम था। 3-4 घंटे में पूरा फोर्ट देखना था, तो कुछ जगह तो छूटनी ही थी। खैर कोई बात नहीं, क्योंकि जितनी भी जगह मैंने देखी है उनसे अपने इतिहास को और करीब से जानने का मौका मिला है। और जो जगह हम नहीं देख पाए तो वो मेरा चित्तौड़गढ़ आने का प्लान फिर बना तो मैं देख सकती हूँ। तो जब नेक्स्ट मेरा प्लान बनेगा चित्तौड़गढ़ ट्रिप का, तब ये जो चीज़ें छूट गई हैं वो तब मैं देख लूँगी। जब मैं स्कूल में थी तब मैं ये सोचती थी कि चित्तौड़गढ़ फोर्ट में बस विजय स्तंभ और रानी पद्मिनी का महल ही है, और रानी पद्मिनी के महल से रिलेटेड हमने मूवीज़ भी देखी है। तो बस ये 2 ही तो जगह हैं, फिर भी लोग यहाँ इतना घूमने क्यों आते हैं। लेकिन जब मैंने पूरा चित्तौड़गढ़ फोर्ट विज़िट किया तब मुझे लगा यार नहीं, इनके अलावा भी यहाँ बहुत सारे टेम्पल्स हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ घूमकर। मैं बड़ी खुश हूँ, सेटिस्फाइड हूँ अपने इस चित्तौड़गढ़ ट्रिप से। पर क्या होता है ना कि अगर आपके पास सिर्फ 3 से 4 घंटे हो पूरा फोर्ट देखने का तो थक जल्दी जाते हैं।
एज़ कम्पेयर टू अगर आपके पास पूरा दिन हो, कि 3 से 4 घंटे में आप सभी जगह घूम तो सकते हैं, बट वही आपको सब जल्दी जल्दी देखना पड़ता है। और वही अगर आपके पास पूरा दिन हो तो आप और अच्छे से घूम सकते हैं। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं चित्तौड़गढ़ आने का, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि पूरा एक दिन तो आपको देना पड़ेगा चित्तौड़गढ़ फोर्ट देखने के लिए, और अपने कार की बजाय आप ऑटो से आएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ऑटो में ही मैंने अपने बाल बांध लिए थे और बाल बांधने के बाद काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा था। हम ऑटो से डायरेक्टली हुंडई शोरूम नहीं जा रहे हैं, हम रेलवे स्टेशन के बाहर ही उतर गए थे और फिर यहाँ से हम बस में जाएंगे। बस हमारी ही है, तो बस बस का वेट कर रहे थे और ये 10 से 15 मिनट के बाद ही हमारी बस भी आ गई। और बस 5 मिनट के बाद बस से उतरे और ये आ गया हमारा हुंडई शोरूम। बस फिर अंदर गए और थोड़ी देर गेस्ट रूम में बैठे, क्योंकि ना मैं बहुत थक गई थी और बस अब मन कर रहा था यहाँ से निकले जल्दी से और घर जाकर रेस्ट करें। तो ये रही हमारी कार, हो गई थी इसकी सर्विसिंग। बस एक चीज़ रह गई थी इसमें कि हमने जब कार ली थी ना तो रिबन हटाए नहीं थे, 2 महीने से रिबन ऐसे ही लगे हुए थे, तो इनसे कहा था कि रिबन भी हटा दें। तो बस ये रिबन इन्होंने यहाँ से निकाल दिया और अब हमारा टाइम हो गया था प्रतापगढ़ के लिए निकलने का। तो हमने सर्विसिंग भी करवा ली कार की और चित्तौड़गढ़ फोर्ट भी विज़िट कर लिया। ओवरऑल अगर बात करूँ तो मेरा ये चित्तौड़गढ़ ट्रिप बहुत अच्छा रहा और ये पहला कोई डेस्टिनेशन होगा जिसने मेरी व्लॉगिंग स्किल्स को बढ़ाया है, और मैं अपने आप में ही बहुत इंस्पायर हुई हूँ कि मैं आगे भी इस तरह के व्लॉग्स आपके साथ शेयर कर सकूँ। अब हमें 105 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करना था। खैर ये इतना ज़्यादा नहीं है, बट क्योंकि हमने सुबह से कुछ खाया नहीं था, सिर्फ एक कचौरी खाई थी और नींबू पानी पिया था, खाना हमने नहीं खाया था, तो खाना खाने के लिए हम बीच में ही होटल रॉयल किंग एंड रिजॉर्ट में रुक गए थे, जो कि चित्तौड़गढ़ और निम्बाड़ा रोड पर ही आता है। हमने बस सिंपल सब्ज़ी, दाल, चपाती और सैलड का ऑर्डर दिया था और बस खाना खाकर हम निकल गए थे घर के लिए, और बीच में मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं की। तो बस अब हम आ गए हैं घर और आपको मेरा फेस देखकर लग ही रहा होगा कि मैं कितनी थक गई हूँ। बस अब घर जाकर रेस्ट करूँगी। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा और ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। आई होप आपने मेरे चित्तौड़गढ़ सीरीज़ के व्लॉग्स को एंजॉय किया है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही व्लॉग्स आपके साथ शेयर करूं, तो आज की वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरे चैनल के जो भी लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस हैं वो ईजिली मिल सके। और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।